गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। चर्चा पे बहुत से साथियों ने बात की है और अपने अपने विचार उन्होंने रखे हैं। मान्यवर, हम जिस पार्टी से आए हैं, समाजवादी पार्टी से, उसके नेता पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, जिसने हम सबको राजनीति के नए नए रास्ते बताए और उस पर काम कर चलने का काम किया। मान्यवर, नेताजी के बारे में तो जितना मैं कहूँ उतना कम। मुलायम सिंह यादव जी की शख्सियत हमने तो उस वक्त महसूस की जब उनका निधन हुआ, तो देश के कोई से कोने का कोई ऐसा नेता उनके घर नहीं पहुंचा संवेदना देने के लिए जितना उनके पास है। मैं समझता हूं माननीय इंदिरा गांधी जी के बाद मुलायम सिंह यादव जी के इतना आदमी, इतने नेता पहुंचे। और उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता संभाली और 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में चौथी बार जब माननीय अखिलेश यादव जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया, ये उनके विजन था। उनका विजन था कि ये लड़का मेरा नाम कराएगा और मेरा नाम भी ऊपर उठाएगा, और उन्होंने साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार जब बनी सन 2012 में मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव जी को हमने देखा, कोई सी भी पार्टी का विधायक अगर उनके पास पहुंच गया काम लेने के लिए, खाली हाथ वापस नहीं आया। हमने ये चीज देखी कि उस आदमी का विजन, आप देखिए क्या है। आज मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं उस भवन को देखिए, दुनिया देख रही है। माननीय हमारे बसपा के नेता ने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर बनाया। न्यायालय, उच्च न्यायालय को देखिए कितना खूबसूरत और कितना भव्य बनाया। जलेश्वर मिश्रा पार्क, रिवर फ्रंट, ये सब क्या है? ये विजन है उसका, वो उसका विजन था। और नेताजी के चिन्हों पर चलकर अब 2024 के चुनाव में भी उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी, उनके नेता कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। जब नतीजा आया तो क्या नतीजा निकला? कितनी सीटें निकली? 37। 40 में 40 वालों की 37 सीटें। विजन किसका अच्छा था? अखिलेश यादव जी का। 40 सीटें। आज देश की महापंचायत पार्लियामेंट के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? समाजवादी पार्टी। ये है समाजवादी पार्टी। हमने देखा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको विकसित भारत के लिए हम सबसे राय मांगी। क्या विकसित भारत करें? अरे विकसित भारत हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में जब तक सबको साथ लेकर नहीं चलोगे तो कैसे हो जाएगा? किसी एक समुदाय को, एक विशेष समुदाय को आप छोड़कर विकसित भारत को तलाश कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर। सबका साथ लेकर, सबका साथ कहने की बात अलग है, मगर साथ चलने की बात अलग है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा? अभी कल की परसों की घटना, मजार के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। 150 साल पुराने संभल में परसों ही कब्रिस्तान के ऊपर, जो 100 साल 150 साल पुराना कब्रिस्तान, उसके ऊपर बिना किसी उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। उससे पहले संभल के अंदर पुलिस की गोलियों से मौतें हुई हैं और नाम किसी के पुलिस वाले का लिखकर जनता का नाम लिखा गया। ये क्या हो रहा है? अरे देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जब तक आप सबको साथ नहीं लेंगे तो कैसा ये प्रदेश और कैसा ये देश कैसे बढ़ेगा? आप वादा करते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल दिया करेंगे। आप वादा करते हैं कि 15 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएंगे। झूठे वादे कर आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं, झूठे वादे कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मान्यवर,
बच्चों का स्कूल ऐसा होता है जैसे प्रजापति समाज अपने किसी मट्टी से किसी खिलौनों को बड़ा आकार देकर उसको दिखाता है। अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए हम अच्छा काम नहीं करेंगे, उनको उस लाइन में न लाकर खड़ा कर दें जिस लाइन के अंदर यहाँ पर अच्छे स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उस तक लाकर न खड़ा कर दें तो कैसे हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाई आगे बढ़ाइए, देश को बढ़ाना है तो बच्चों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। मान्यवर, हम इस देश के अंदर चाहते ही हैं जिस तरह से हमने इस देश को आज़ाद कराने में यहाँ के हिंदू मुसलमान सबने साथ दिया और देखा आज़ाद कराया, उसी तरह साथ मिलकर इस देश से मोहब्बत करने वालों आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ, नफरत की बातें खत्म कीजिए। आज इस पार्लियामेंट के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले आज भी सैकड़ों लोग ज्यादा हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति जाति बांटने का काम क्यों किया जा रहा है। आज बार बार ये लोग कह रहे हैं कि फला जाति का मंत्री बन गया, फला जाति का मंत्री बन गया। क्यों हो रही है ये बातें? सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए ये बातें हो रही है। कुर्सियों पर बैठकर राज करना आप पे नहीं आता, ज्यादा राज करने का तरीका जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं जानते। सीखिए उनसे, उनका विजन देखिए, उनका विजन क्या है। आप लोग बताइए। अभी हमारे बिजली मंत्री कह रहे थे, वो दिखा रहे थे कि आपके देखिए अखबार में यह आया अखबार में, उन्होंने अपना वीडियो नहीं देखा जिसमें वो जब उनकी जनता उनसे मांग कर रही है कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, ये हो रहा वो हो रहा, तो क्या कह रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। ये जवाब है, ये जवाब देंगे। रोजाना के अखबार में पढ़ लीजिए या लखनऊ के फला मोहल्ले के अंदर 15 घंटे से बिजली नहीं आएगी। इकबाल जी, लखनऊ के फला मोहल्ले के अंदर 5 घंटे बिजली नहीं। कंपाइल करें मान्यवर 2 मिनट मुझे दे देंगे तो आपकी प्लीज कंपाइल करें। आपका आदेश। नहीं, जितना बोल रहे हैं उसको कंपाइल मैं समझा साहब, सब कुछ 8-9 मिनट मिल रहे हैं, मुझे शायद कुछ कम मिलेंगे। प्लीज कंपाइल करें। मान्यवर देश को आज़ाद बढ़ाने का काम करें। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध है कि आपका शेर मैंने सुना, तलफ़्फ़ुज़ की कभी भी बाकी चीज था, मगर एक शेर मैं आपसे कहता हूँ और मैं इस उम्मीद के साथ कहता हूँ कि मेरा शेर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करें। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठो वो टूट भी सकती है। बहुत धन्यवाद।